अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में हैं और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम कैसे करें, कैसे उसके साथ क्लैरिटी लाए, कैसे आप दोनों की तालमेल बने, इन 3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे से चले और बहुत अच्छी ग्रोथ आप अपनी कंपनी की कर पाए, सो अपने पार्टनरशिप के एक्सपीरियंस से मैं आपको ओनली 3 बिग टिप्स देने वाला हूं। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा लेकिन इसमें क्लैरिटी बहुत मिलेगी आपको एंड यू विल जस्ट लव द कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है और मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूं। मैं पूरे भारत में फोटोग्राफर्स को मेंटर करता हूं, गाइड करता हूं, कोच करता हूं कि अपने फोटोग्राफी बिजनेस या वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे ग्रो करें, बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, कैसे ऑनलाइन ग्रो करें, सारी चीजें मैं बताता हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको कैसे काम करना है और अगर आप फ्यूचर में कभी काम करेंगे तो किस तरीके से आपको ये क्लैरिटी रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अब क्लैरिटी ऑफ गोल्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी कंपनी में बहुत तरीके के गोल्स होते हैं, फिनेंशियल गोल्स, मार्केटिंग गोल्स, ऑपरेशन गोल्स, अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं। तो आपको और आपके पार्टनर को क्लैरिटी ऑफ गोल्स होना जरूरी है। सपोज करिए आपके पार्टनर को मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है और आपको ऑपरेशंस को हैंडल करना, शूट्स को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, तो आपके गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके जॉब रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या गोल्स अचीव करने हैं उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग और आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग। सपोज करिए आपका पार्टनर मार्केटिंग और सेल्स में है, वो बिजनेस लाता है, वो कस्टमर लाता है, ऑर्डर्स लाता है, तो आपका गोल, आप उसको गोल दे सकते हैं या वो गोल आपको दे सकता है कि मैं महीने के एंड में इतने लाख रुपए का काम लाऊंगा या मैं महीने के एंड में 5 से 7 वेडिंग्स लेकर आऊंगा और इतने प्रोजेक्ट्स वेडिंग्स के होंगे, इतने प्रोजेक्ट्स दूसरे शूट्स के होंगे। ही कैन डू दैट, राइट। सिमिलरली जब आप ऑपरेशंस में हैं, अगर आप ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं, ऑन प्रोडक्शन हैंडल कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन हैंडल कर रहे हैं, शूट के बाद जो सारा एडिटिंग वगैरह होता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, तो आपका क्या गोल हो सकता है कि मैं हर एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिनिमम 30 डेज में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कंप्लीट नहीं करा पाते सो ही हैज़ द राइट टू क्वेश्चन यू, वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो अपने मार्केटिंग गोल्स पूरे नहीं कर रहे तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस में जो भी उनका जॉब रोल है, आपके पार्टनर का या आपका, उसके लिए क्लैरिटी क्या है वो होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर एक सिस्टम क्रिएट होगा। जब सिस्टम क्रिएट होगा आपके बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस में एक स्ट्रक्चर बनेगा और बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ जाने लगेगा। ये करने से होगा क्या, ये करने से आपके बिजनेस के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक डिसिप्लिन बनेगा और बड़े बड़े बिजनेस सिर्फ डिसिप्लिन से चलते हैं। जब उनको गोल्स और आपके गोल्स आपको पता है तो क्लैरिटी है, तो बिजनेस के अंदर भी ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आएगी। दूसरा, कैपेबिलिटी गोल्स। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, करने की क्षमता। सपोज करिए आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स करते हैं, आप बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करते हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो भी सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स ही जानते हैं, तो आपका बिजनेस में बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपको भी वही स्किल्स आती हैं, उनको भी वही स्किल्स आती हैं। एक बिजनेस के अंदर फ्रेंडशिप वाली बात नहीं होती कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरा दोस्त हो, बिजनेस वैसे नहीं चलता है। बिजनेस के अंदर जो स्किल आपके अंदर है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आपके पार्टनर में होने चाहिए। जैसे अगर आप मेरी बात करें, मैं मार्केटिंग, बिजनेस और स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा हूँ। मेरा जो पार्टनर है जुल्फिकार, मेरा जो भाई है, ही इज़ वेरी गुड एट क्रिएटिव थिंकिंग, ही इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग ऑल्सो, उनको मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। ही ऑल्सो वेरी गुड एट ऑपरेशंस बहुत अच्छे से हैंडल करता है वो। तो कुछ पार्ट जो मैं केपेबल हूँ, जो मेरी करने की क्षमता है, वो मैं हैंडल करता हूँ और कुछ पार्ट वो हैंडल करता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक चीज़ कर रहा हूँ वो भी एक चीज़ कर रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इसीलिए बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज में आप देखते होंगे एक मार्केटिंग को फाउंडर अलग होता है, टेक को फाउंडर अलग होता है जो टेक्नोलॉजी को देखता है, इसीलिए कि स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो। राइट, सो ये था हमारा दूसरा कैपेबिलिटी गोल। तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं की है, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप मिनिमम 2 लाख रुपए महीने की इनकम प्रॉफिट्स कमाएं कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे, अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करके, स्टार्ट करके या फिर दूसरे शहरों में ले जाके एक्सपेंड करके, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके चेक कीजिए कब हो रही है नेक्स्ट वर्कशॉप। फ्री है, अटेंड कीजिए और लर्न कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 10,000 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स ये वर्कशॉप ले चुके हैं।
दूसरा, अगर आप मेरे प्रीमियम प्रोग्राम्स और एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने आपके साथ अपने प्रीमियम प्रोग्राम का लिंक शेयर किया है, जिस प्रोग्राम के अंदर 1100 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स पूरे इंडिया से ज्वाइन हैं, जो मार्केटिंग, बिजनेस और ब्रांडिंग को बहुत डिटेल में सीख रहे हैं और कैसे अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, वो सीख रहे हैं। और बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है और फेल प्रूफ प्रोग्राम है, बहुत डिटेल में बनाया गया है आपके लिए। लिंक पे क्लिक कीजिए, जाके चेक कीजिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स की सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, ग्रो किया और आज एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अपने बिजनेस को, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करके जी रहे हैं। और इसके बाद तीसरा, अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरीके के नोटिफिकेशन मिस ना करें, इस तरीके का कंटेंट ना मिस करें। और मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके ग्रुप्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थर्ड पॉइंट है लर्निंग गोल्स। नाउ व्हाट आर लर्निंग गोल्स? ध्यान से समझिएगा। लर्निंग गोल्स होता है कि आपके और आपके पार्टनर के ना कुछ लर्निंग गोल्स होने चाहिए। हर 6 महीने में, हर साल में, हर महीने में आपके कुछ लर्निंग गोल्स होने चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं। सपोज करिए आपका पार्टनर मार्केटिंग में, आप ऑपरेशंस में है, तो वो कोई मार्केटिंग के कोर्स, प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। आप ऑपरेशंस में हैं तो आप उसके फील्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी भी कुछ चीज़ें मिलकर सीख सकते हैं जो आप दोनों साथ में करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप दोनों के अंदर एक लर्निंग की भावना रहेगी और एक बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लर्न कर रहे हैं, उसको लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, या वो कर रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे गोल्स की क्लैरिटी आपको शुरू में होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सीखेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, आप कैसे ग्रो करेंगे अपने आप को। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने और मेरे ब्रदर ने बैठ के एक बहुत ही ग्रैंड बिजनेस वर्कशॉप अटेंड किया। हम लोग खुद बड़े बड़े हाई टिकट मास्टरमाइंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, कोर्सेज हम लोग करते हैं ताकि हम दोनों का जो थॉट प्रोसेस अलाइंड रहे। इससे हमारा मिशन और विजन कंपनी का वो अलाइन हो जाता है, कहाँ जाना है हमने, क्या नेक्स्ट बड़ी चीज़ें करनी है। हम लोगों के अंदर वो जो कोहेरेंस रहता है, जो क्लैरिटी रहती है, उससे एक पावर रहती है, पॉजिटिवनेस रहता है, और जिसकी वजह से बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। आई जस्ट विश एंड होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, पावरफुल लगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए PC पावरफुल कंटेंट। ऑलराइट, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much for your time and thank you so much for being over here. Thank you so much.